बने मुल्क से हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के एक्शन शुरू। वजीर दाखिला शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द दिए। कार्रवाई में वजारत खारजा भी शरीक। आज़ादी इजहार पर यकीन हैं लेकिन फेक न्यूज़ कबूल नहीं। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और के खिलाफ फर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम देंगे। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत 11वीं मालियाती कमीशन का इजलास खत्म। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, चारों वज़राए खजाना और प्राइवेट मेंबरान की भी शिरकत। 3 नुकाती एजेंडे पर किया गया। रवा साल भारत की जानिब से गैर मामूली खतरात और शदीद सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वज़ीर खजाना का खिताब। मीटिंग हुई, पहले मीटिंग अगस्त में थी लेकिन फ्लड्स की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। आज मीटिंग मॉल में और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। वफाक ने फिस्कल पोजीशन बताई। फैसला हुआ कि ग्रुप्स बनेंगे वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध का इजहार इत्मीनान। ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज होते जाना चाहिए। बाकी सूबों ने वफाक को भी ये बोला है कि फेडरेशन मजबूत हो तो जो है सूबों का फायदा है और अगर सूबे मजबूत है तो फेडरेशन का फायदा है। खैबर पख्तूनख्वा का NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा कर 3% करने का मुतालबा। साबिका फाटा से मुतालिक भी वर्किंग ग्रुप किया जाएगा। NFC का आइंदा इजलास 8 से 15 जनवरी के दरमियान होगा। मुजम्मिल हसन की इजलास के बाद गुफ्तगू। सदर किर्गिस्तान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज की चाकू शौबन दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। फील्ड मार्शल भी मुलाकात में शरीक। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सजा याफ्ता कैदियों के तबादले। तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन समेत 15 मुआहदों और MOUs का तबादला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और किर्गिस्तान सदर के दरमियान मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका में पाकिस्तानी निजात शहरी को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार लुकमान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। मुलजिम बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला की गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत। किराए के मकानात में मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म। अफगान महाजरीन कैंप्स मुकम्मल खत्म करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान की क्लियरेंस शुरू कर दी। सरकारी खत के जरिए FBR को आगाह कर दिया गया। पहले मरहले में 143 कंटेनर्स को चमन और तुरखम पर क्लियरेंस की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा मरहला अद्वियात और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल होगा। तीसरा मरहला तालीमी खिदमात से मुतालिक अशिया की तरसील का होगा। सानिहा नीपा पर SSP ईस्ट और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार खार गुलशन इकबाल समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मेरी गलती है, मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा।
मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। कराची में खुले मैनहोल में गिरकर नन्हे इब्राहिम की मौत पर मेयर कराची ने अली खाना से माफी मांग ली। बतौर मेयर कामयाब ना होने और कोताही का एतराफ कर लिया। मुर्तजा वहाब ने बच्चे के घर जाकर अली खाना से ताज़ियत भी की। दादा ने मुस्तकबिल में ऐसा दिलखराश वाक़या ना होने की यकीन दहानी मांग ली। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। एक और दिलखराश वाकया जन्म लेते लेते रह गया। बल्दिया टाउन में खुले गटर में मासूम बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने फौरी बच्ची को मैनहोल से निकाल लिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नीपा चरंगी वाकये के बाद भी कराची की इंतजामिया ख्वाब गफलत से नहीं जागी। गुरु मंदिर के करीब फुटपाथ पर कई फीट चौड़ा गहरे नाले का ढक्कन गायब। जानलेवा हादसा मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर लगाकर आरजी हल निकाल लिया। हैदराबाद के खुले मैनहोल जाने निकलने लगे। शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैनहोल में गिरकर 4 बच्चों की हलाकत का दावा। मुतादिद इलाकों में गटर ढक्कनों से महरूम। इलाका मकीनों ने गटर खुले होने की निशानदेही के लिए लकड़ियां लगा दी। पंजाब भर में मनीशियात फरोशों के खिलाफ सीसीडी का नॉन स्टॉप एक्शन। लाहौर में मजीद 4 मुल्जिमान मारे गए। सूबे के दीगर शहरों में भी 3 मुबैना मनीशियात फरोश मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर और शांगला में पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान कत्ल, भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे में मुलविस 3 भाई मारे गए। कराची में भारी गाड़ियों ने 1 घंटे में 2 शहरियों की जान ले ली। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जहां बहाक, दूसरा शदीद जख्मी। साइड हबीब बैंक पुल पर ट्रेलर बाइक सवार को रौंद कर फरार। लाहौर के इलाके जुबली टाउन में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया। एक शदीद जख्मी। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ। हादसे में 2 खवातीन जान से गई। कानून बना दिया, उस पर अमल करें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। पंजाब के हर गली कूचे में अब इतवार को भी सफाई होगी। कूड़े करकट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। कमर्शियल एरिया और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वालों पर जुर्माने होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया है कि जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। मुस्तक़बिल में ई चालान सिस्टम मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। कोहाट की तहसील लाची बाजार में पुलिस स्टेशन के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 4 अफराद जान बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। – 2025 का आखिरी सुपरमून आज होगा। सुपारको के मुताबिक आखिरी सुपरमून 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा। और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में 3 शिकार। वसीम अकरम की 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।